गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 17 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 10.6 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये बोल रहा है कि AC एंड BD आर कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है दोस्त, यानी AC और हमारा BD कोई दो कॉर्ड है। देखिए AC और ये BD, ये दोस्त दो कॉर्ड है जो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है कि प्रूव दैट AC एंड BD आर डायमीटर्स। तो हमें प्रूव करना है कि AC और BD ये डायमीटर्स हैं। और सेकेंड में दोस्त ABCD ये रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो ABCD एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्त जैसा कि हमने लिख लिया है कि लेट AC एंड BD आर कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ सेंटर O, यानी कोई एक सेंटर O वाला सर्कल है जिसका AC और BD दो कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। हमने लिख लिया कि AC और BD दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। अब दोस्त हमने ज्वाइन कर लिया AB BC CD और DA, ठीक है ना। हमने ज्वाइन कर लिया है, यानी AB BC CD और DA को हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें प्रूव करना है कि AC एंड BD आर डायमीटर्स, यानी AC और BD हमारा डायमीटर्स है। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना दोस्त। ओके, और सेकेंड में प्रूव करना है ABCD ये रेक्टेंगल, और ABCD एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए दोस्त हमें पढ़ते कि 90 डिग्री हमें करना है प्रूफ। और दोस्त इसके आमने सामने का साइड्स आपस में बराबर है, तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो दोस्त इसको प्रूफ कर लिया जाए तो देखिए दोस्त, अगर दोस्त हम इसके प्रूफ की बात करें तो दोस्त ये AC और BD ये हमारा जो दोनों कॉर्ड्स हैं, AC और BD जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। तो जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यानी ये साइड बराबर ये साइड और इस साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा, ठीक है। और दोस्त अगर हम इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल की बात करें तो ये एंगल यानी AOB एंगल बराबर एंगल DOC, यानी ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल हम जानते हैं। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और दोस्त ये साइड के बराबर ये दिया हुआ है और इस साइड के बराबर ये भी गिवन है, ठीक है ना। तो बाई SAS से, यानी बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से, यानी साइड एंगल साइड और इसका भी दोस्त साइड एंगल साइड के बराबर है। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। जब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, इस साइड के AB साइड के बराबर हमारा ये CD साइड हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें तो ये साइड के बराबर ये गिवन है और इसके बराबर भी ये गिवन है, ठीक है दोस्त। और ये वर्टिकली अपोजिट उसी तरह से हो जाएगा और ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे बाई SAS से, ठीक है ना। तो ये साइड के बराबर ये साइड हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दोस्त अगर आमने सामने का साइड बराबर है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरालेलोग्राम होगा, ठीक है ना दोस्त। तो यानी ABCD हमारा क्या मिल गया, ABCD इज ए पैरालेलोग्राम, ठीक है ना। अब दोस्त जब ABCD पैरालेलोग्राम मिल गया तो देखिए दोस्त AB BC CD DA ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेज एक सर्कल पे हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं दोस्त कि A प्लस C बराबर ये 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम दोस्त 180 होता है, ठीक है ना।
तो इस तरह से दोस्त ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, और चूंकि दोस्त ए बराबर सी, एंगल ए बराबर सी, क्यों, ये तो पैरेललोग्राम है, तो चूंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए एंगल ए बराबर, तो ये 180/2 यानी दोस्त ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा 90 डिग्री मिल गया। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो गया, ठीक है ना, तो देखिए दोस्त ये चूँकि पैरेललोग्राम है तो ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त अब 180 बच गया, ठीक है ना, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों का 180 होगा, और चूंकि पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं तो ये भी 90, ये भी 90, यानी किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो गया यानी चारों एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर चारों 90 एंगल हो गया दोस्त, चारों एंगल 90 डिग्री हो गया, तो वो पैरेललोग्राम हमेशा एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है ना, यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ये हमें प्रूफ हो गया। अब दोस्त अब हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट A हमारा सर्कल पे है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये BD आर्क के द्वारा, ये BD हमारा क्या है, यानी दोस्त ये हमारा BD आर्क है, ठीक है ना। अब दोस्त हमें ये मिल गया, ये 90 मिल गया, ये 90 डिग्री मिल गया, ये 90 डिग्री मिल गया, ठीक है ना। अगर दोस्त हम ये BD कॉर्ड की बात करें, ठीक है ना, तो ये हमारा BD कॉर्ड है और A पर दोस्त 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो दोस्त ये A हमारा सर्कल पे है, अगर यहाँ 90 बन रहा है एंगल, तो इसका मतलब कि ये BD जो कॉर्ड है वो डायमीटर ही हो सकता है, तभी ये पॉसिबल है कि एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है ना दोस्त, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये तभी संभव है जब हमारा ये BD क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है ना, तभी ये सेमी सर्कल होगा ये पार्ट हमारा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से BD क्या होगा, हमारा डायमीटर होगा। इसी तरह से दोस्त इसको भी अगर हम, ये हमारा 90 है, तो ये चूँकि B सर्कल पे है, तो दोस्त ये तभी संभव है यहाँ 90 डिग्री जब ये हमारा AC क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। तो ये 90 डिग्री ये है, इसका मतलब कि ये AC डायमीटर है। तो इस तरह से हमने दोनों को प्रूव कर लिया, ठीक है ना दोस्त। तो हमारा ABCD ये रेक्टेंगल, ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया, और फर्स्ट AC एंड BD आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना दोस्त। अब हम इसको लिख लें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है दोस्त। तो AO बराबर OC, और दोस्त BO बराबर OD, और दोस्त एंगल AOB बराबर एंगल DOC, ठीक है ना दोस्त, DOC। तो इसको लिख लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है दोस्त। और ये चूँकि ये गिवन है दोस्त, ठीक है ना, गिवन, ठीक है,
ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा गिवन हो गया। तो हैंस बाय, अब देखिए दोस्त, साइड एंगल साइड, ठीक है ना, और साइड एंगल साइड, ठीक है ना, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल AOB, ठीक है ना दोस्त, AOB बराबर COD, कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल COD, ठीक है ना, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्त AB बराबर ये हमारा CD, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा बाई CPCT, ठीक है दोस्त। तो बाई CPCT से दोस्त हमारा ये भी बराबर हो गया। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में भी कर लेंगे। देखिए दोस्त, तो सिमिलरली in triangle AOD and triangle BOC, ठीक है ना, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट्स दोस्त COB, ट्रायंगल COB, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम दोनों कॉन्ग्रुएंट्स कर लेंगे, ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त। ये साइड एंगल और ये दोस्त हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड, और इसका भी दोस्त हो जाएगा साइड एंगल साइड, ठीक है ना। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त सिमिलरली AB AD बराबर BC। तो हमने ये हमारा ये फर्स्ट, अगर हम मान लें इसको इक्वेशन, ठीक है दोस्त, और ये हमारा ये सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरालेलोग्राम, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा ABCD क्या हो गया, एक पैरालेलोग्राम हो गया, ये हमारा एक पैरालेलोग्राम हो गया, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हमारा ये पैरालेलोग्राम हो गया, ठीक है ना, तो A बराबर C हो जाएगा, ठीक है ना, यानी दोस्त एंगल A बराबर एंगल C, ठीक है ना। ओके, एंगल A बराबर C एंड एंगल B बराबर एंगल D, ठीक है ना। नाउ अब दोस्त चूंकि ABCD क्वाड्रिलेटरल एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो नाउ सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो दोस्त एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। क्योंकि हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जानते हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लीजिए कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम दोस्त कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। उसी तरह से इसका भी अगर हम सम करें दोस्त, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त अब यहाँ पे चूँकि A प्लस C बराबर 180 डिग्री और A बराबर C है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए एंगल A प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री
और इसी तरह से दोस्त एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो हम दोस्त इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बी बराबर डी है, ए बराबर सी है, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल ए बराबर तो 180/2 यानी दोस्त 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी ए हमें मिल गया 90 डिग्री। उसी तरह से दोस्त हमारा 2 एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल बी बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमें बी भी 90 डिग्री मिल गया। तो बी जब 90 डिग्री मिल गया तो डी भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ए मिल गया हमारा 90 तो ये सी भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री मिल गया तो उसके चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना, और वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हैंस एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। और दोस्त हमें मिल गया ए बी बराबर, और हमें मिल गया कि ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी। तो सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि दोस्त ये बी डी और ए सी, ठीक है ना, यानी दोस्त ये हमारा बी डी और ए सी ये हमारा कितना होना चाहिए, ये हमारा डायमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हमने सेकेंड पार्ट इसको प्रूव कर लिया, प्रूव्ड सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें तो देखिए दोस्त, सिंस ये एंगल ए बराबर 90 डिग्री, सिंस एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त, और बी डी इज ए कॉर्ड, हमारा बी डी क्या है, एक कॉर्ड है, और इसके द्वारा एंगल ए बन रहा है, ठीक है ना। यानी ये दोस्त हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है ना, और बी डी हमारा क्या है, कॉर्ड है, ठीक है ना। तो बी डी इज ए कॉर्ड ए 90 डिग्री एंड ए लाइज ऑन द सर्कल। नाउ पॉइंट ए लाइज ऑन द सर्कल, तो इट इज ओनली पॉसिबल, तो इट इज ओनली पॉसिबल when BD will be the diameter of the circle, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त ये BD हमारा जब ये डायमीटर होगा तो अभी संभव है कि ये सर्कल के ये इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना दोस्त। तो हम लिखेंगे यहाँ कि बिकॉज सिंस वी नो दैट सिंस एंगल्स इन द सेमी सर्कल्स आर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं दोस्त कि सेमी सर्कल में ही दोस्त ये हमारा ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री तभी संभव है जब ये हमारा बी डी क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है ना। तो सो लिख लेंगे, सो बी डी विल बी द डायमीटर, ठीक है दोस्त। सिमिलरली उसी तरह से दोस्त उसको भी हम सिद्ध कर लेंगे कि सिमिलरली अगर दोस्त हम एंगल बी की बात करें तो ये भी हमारा 90 डिग्री है, और ये
सी ए सी हमारा एक कॉर्ड है, ठीक है ना। तो सिमिलरली एंगल बी बराबर 90 डिग्री एंड एंगल बी मेड बाय कॉर्ड ए सी on the circle, it is only possible when AC will be the diameter। ठीक है दोस्त, जब ये हमारा AC जब डायमीटर होगा तभी ये पॉसिबल होगा कि ये सर्कल पे ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। और चूंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो दोस्त ये हमारा ये AC हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा, और ये हमारा तभी संभव है जब ये हमारा आर्क ABC एक सेमी सर्कल होगा, ठीक है ना दोस्त। यानी उसका AC डायमीटर होगा और ये हमारा सेमी सर्कल होगा, ठीक है ना, आर्क ABC, और इसमें जो भी एंगल बनेगा दोस्त ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना दोस्त। इससे कहीं भी हम एंगल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हैंस AC एंड BD विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से दोस्त ये हमें प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो ये तभी संभव है जब AC डायमीटर होगा, ठीक है ना दोस्त। तो इसे हमने प्रूव कर लिया, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये बोल रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स AB एंड C of a triangle ABC intersect its circumcircle at DE and F respectively। यानी दोस्त हमारा ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमारा एक AB और C एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स एक सर्कल पे हैं, और बोल रहा है कि इसका बाइसेक्टर दोस्त, यानी इसका बाइसेक्टर यानी ए का बाइसेक्टर डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और दोस्त ये बी का बाइसेक्टर पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और दोस्त सी का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, एफ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है दोस्त। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये दो सब बराबर है आपस में, ठीक है ना। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये आपस में भी बराबर है दोनों एंगल, ठीक है। तो प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल DEF, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर हम ये जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है, ये हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि इसका एंगल यानी एक होगा 90 डिग्री माइनस A/2, 90 डिग्री माइनस B/2 एंड 90 डिग्री माइनस C/2, ठीक है ना। यानी D का है एंगल 90 डिग्री माइनस A/2, इसका A है अपोजिट तो A/2, और दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, अब इसके अपोजिट में क्या है तो B है, तो यानी B/2। और उसी तरह से दोस्त अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री माइनस इसके अपोजिट सामने वाला यानी C/2, यानी 90 डिग्री माइनस C/2। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसको प्रूव कर लेंगे, देखिए कैसे। तो दोस्त हमने लिख लिया, इसी को पहले देख लीजिए कि लेट ABC बी ए ट्रायंगल, ठीक है ना। ABC हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है,
ठीक है ना। ये हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी सी इंटरसेक्ट इट्स सर्कल एट पॉइंट डी ई एफ रेस्पेक्टिवली। यानी इसका बाइसेक्टर डी पे और बी का बाइसेक्टर दोस्त ई पे और सी का बाइसेक्टर ये ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ये एफ ई को ज्वाइन कर दिया, एफ डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है दोस्त। और अब दोस्त हमें प्रूव करना है कि द एंगल्स ऑफ डी ई एफ 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, 90 डिग्री माइनस बी बाई 2, 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। यानी कहने का मतलब कि एंगल डी बराबर ये हमारा हो जाएगा एंगल 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अगर हम ई की बात करें तो ई हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी बाई 2, और एफ की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा जो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए अब हम इसको लिख लेंगे कि हेयर AD is the angle bisector of angle BAC, ठीक है ना। यानी इस एंगल का ये हमारा AD बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो जाएगा एंगल BAD बराबर एंगल DAC बराबर एंगल A बाई 2, ठीक है ना। एंगल A बाई 2, ठीक है दोस्त। यानी इसके बराबर ये है, ठीक है ना। यानी A का हाफ है, ठीक है ना। तो इसको हमने लिख लिया। सिमिलरली अब देखिए दोस्त, अब उसी तरह से B का ये एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या है, BE है। तो सिमिलरली BE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है ना। यानी इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इसीलिए दोस्त ये भी हो जाएगा हमारा ABE, एंगल ABE बराबर एंगल EBC बराबर एंगल B बाई 2। तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन, एंड अब इसी को लिख लेंगे। और अब C की बात है तो दोस्त CF, ठीक है ना। तो दोस्त CF is the angle bisector of angle ACB, ठीक है ना। तो ACB का ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, CF। तो इसीलिए दोस्त, तो इसलिए एंगल BCF बराबर एंगल FCA बराबर एंगल C बाई 2। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखिए अब क्या करेंगे हम ये हमें मिल गया, ओके। अब दोस्त अगर हम एक एंगल अगर हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, उसी तरह से बाकी प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम एक एंगल की बात करें, यानी अगर हम एंगल D बराबर 90 माइनस A बाई 2, यानी इसके सामने क्या है हमारा A है, ठीक है ना, अपोजिट में। तो एंगल D बराबर 90 डिग्री माइनस A बाई 2 अगर हम प्रूव कर लें तो हमारा ये बाकी प्रूव हो जाएगा, यानी ठीक है ना। उसी तरह से प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक प्रूव कर लें। तो देखिए दोस्त, अब एंगल D को हम क्या लिखें, यानी एंगल D बराबर, तो ये हम लिखेंगे एंगल FDA प्लस एंगल ADE, ठीक है ना।
ये हमारा एंगल डी बराबर हो गया। ठीक है दोस्त, अब दोस्त ये एंगल बराबर, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक ये एंगल बन रहा है। तो देखिए ये हम अगर इस आर्क की बात करें, ए एफ आर्क की बात करें दोस्त, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस आर्क से ये एंगल डी पे बन रहा है। ठीक है दोस्त, और इसी आर्क से ये भी एंगल बन रहा है यहाँ पे, यानी सी पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस एंगल एफ डी ए बराबर एंगल एफ सी ए। ठीक है ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो दोस्त हम क्या देख रहे हैं कि एक ही आर्क द्वारा ये दोनों पे बन रहा है, कॉर्ड माने चाहे आर्क माने। ठीक है ना दोस्त, तो एक ही कॉर्ड से दोस्त यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, और इसी कॉर्ड से हमारा ये भी बन रहा है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इस तरह से हमने सिमिलरली दोस्त, अगर दोस्त हम ए डी ई की बात करें, यानी इस एंगल की बात करें, तो देखिए दोस्त अगर हम इस एंगल की बात करें तो एंगल अगर हम दोस्त ए डी ई की बात करें, ए डी ई, तो एंगल ए डी ई, तो देखिए दोस्त यहाँ पे अगर हम इस आर्क की बात करें या अगर हम कॉर्ड की बात करें, ठीक है ना, यानी कॉर्ड और आर्क दोनों का एंड पॉइंट एक ही होता है, तो दोनों से एक ही एंगल बनेगा। ठीक है दोस्त, तो ये अगर हम इस कॉर्ड की बात करें, ये कॉर्ड की ए ई, तो देखिए दोस्त ये एंगल हमारा बन रहा है, ये वाला एक बन रहा है, और इसी कॉर्ड से यानी उसी आर्क से ये एंगल बन रहा है। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे कि एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई। ठीक है दोस्त, और ए बी ई, ठीक है, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा, ये भी एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है ना, एफ डी ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ सी ए, और ए डी के जगह पे दोस्त हम लिख लेंगे ए बी ई। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्त एंगल डी बराबर, अब एंगल देखिए दोस्त एफ डी ए के जगह पे हम लिख लेंगे ये वाला, यानी एंगल एफ सी ए प्लस एंगल ए बी ई, यानी ए डी की जगह पे हमने लिख लिया ए बी ई। ठीक है ना, तो ये हम अगर 4 मान लें और ये हम 5 मान लें अगर इसको, तो हम लिख लेंगे यहाँ फ्रॉम 4 and 5। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम बोलें, देखिए यहाँ पे अब एंगल डी बराबर हमने निकाल लिया एंगल ए बी ई। देखिए दोस्त ए बी ई और एफ सी ए, यानी एफ सी ए, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, और ये एंगल हमें मिल गया। ठीक है ना, तो दोस्त इस एंगल को हम बोल सकते हैं कि एफ सी ए, यानी दोस्त ये एंगल की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c/2, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल c/2 प्लस, और ए बी ई, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा ए बी ई, यानी ये एंगल। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, b/2, यानी दोनों बराबर हैं, हम जानते हैं ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हमारा b का हाफ कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, तो ये हमारा b/2। ठीक है ना, ऐसे हमने इसमें 1 2 3 से, ठीक है ना, तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो हमने ऊपर में दोस्त सेकेंड एंड थर्ड से हमने किया था इसको, देखिए ठीक है दोस्त, तो ये सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना,
तो इस तरह से दोस्त अब हम इसको क्या लिखें, तो 1/2 अगर कॉमन ले लें तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, और 1/2 अब बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 180 माइनस एंगल ए, ठीक है ना। बी प्लस सी को चूँकि ए बी सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त, तो इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर, तो ये 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है ना। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। अब अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2, ठीक है ना। तो ये एंगल डी बराबर, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे हमने इसको प्रूव किया, एंगल डी का मान हमने ये निकाल लिया, डी को प्रूव कर लिया, तो उसी तरह से दोस्त अगर हम ई की बात करें, ठीक है ना, तो ई भी हमारा हो जाएगा, देखिए। तो सिमिलरली देखिए, तो सिमिलरली we can prove that एंगल ई बराबर हो जाएगा दोस्त 90 डिग्री माइनस b/2, ठीक है ना, एंगल b/2। एंड अगर दोस्त हम f की बात करें तो एंगल f बराबर ये 90 डिग्री और माइनस c/2, ठीक है ना, एंगल c/2। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है दोस्त। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।